गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस में आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, ये रसायन विज्ञान का। तो आज आप इसे देखेंगे। ओके, ये चैप्टर मैंने क्लास में भी स्टार्ट कराया हुआ है। ये चैप्टर मैंने क्लास में भी स्टार्ट करा चुका हूँ। फॉर्मूले नोट करा चुका आपको, कुछ नोट्स भी बनवा चुका। तो देखो जिनके नोट्स बने हुए हैं जहाँ तक मैंने करा दिया। ओके, अब ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, तो जो बच्चे नए होंगे जिन्होंने नोट नहीं किया है कुछ भी, वो यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसे देख लेंगे, ठीक है, उसे नोट डाउन कर लेंगे। और जिन्होंने कर लिया है वो अभी अब इसे रिवाइज करेंगे बस। उससे आगे का जहाँ तक मैंने करा दिया उसके बाद जब होगा तब नोट करेंगे। ओके, तो देखेंगे इसको। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया था आपको, तो उसमें 2 चेंज बताए थे आपको। कौन कौन से? एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन तो आपने 9th में पढ़ लिया, तो इसमें बात जो भी होगी वो रासायनिक परिवर्तन पे होगी और रासायनिक समीकरणों पे होगी, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले थोड़ा चेंज बता दूं, रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है। जैसे आपका आयरन का टुकड़ा है, आपने उसे लोहे का टुकड़ा है, लोहे की कोई छड़ है, उसे थोड़ा खुला छोड़ दिया एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो होगा क्या? उसमें रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण है? एक रासायनिक परिवर्तन का। ओके, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। उसी तरह दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, दही ये किससे बनती है? दूध से दही का जमना, ये किसका उदाहरण है? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना, कोयले का जलना, ये किसका उदाहरण है? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप कोई भी कार्बन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने लगो तो क्या फॉर्म होगा? CO2 फॉर्म होगी। अब देखिए यहाँ ये कार्बन यहाँ कैसा था? सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये गैस कैसी थी? गैस अवस्था में। इसको मैं G से लिख देता हूँ, गैस अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में। देखो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, सॉलिड और गैस आपस में मिल रहे हैं और क्या कन्वर्ट हो रहा है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। गैस बन रही है इसमें। तो ये है रासायनिक परिवर्तन, ये मैंने आपको क्लास में बता रखा। तो आते हैं अपने पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक पदार्थ तत्व मिलकर यदि किसी अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, रासायनिक पदार्थ या कोई भी एलिमेंट्स किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल NCERT में यही दिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक साथ अभिकृत करते हैं या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राख प्राप्त होती है। राख जैसे कागज़ को जलाने के बाद आपको जलने के बाद वो राख ही तो होती है, तो उसी तरह से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ये बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखा है क्लास में। जो बच्चे नहीं आए हैं वो भी देख लेंगे ज़रा, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, अभी इस 2 को हटा दो, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 इजिकल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो द्रव्यमान संरक्षिता के नियम के अनुसार उसमें क्या होता है? अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। ये ऐसे बोल दो, इस तरफ जो आपके अभिकारक होंगे और दूसरी तरफ जो अभिकारक होंगे, वो दोनों तरफ उनके परमाणु बराबर होने चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं? 2। यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन तो होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2। ये वाले ये 2 ही तो हैं। जैसे लिख दो 2xy, इसका मतलब है 2 ही x है मेरे पास, 2 ही y है, तो वही लिखा है यहाँ पर। ओके, तो देखेंगे क्रियाकलाप दे रखा है इसमें। ये एक मैग्नीशियम लीवर लेकर उसका दहन करने से उससे पहले रेगमाल से साफ़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगमाल से मैग्नीशियम को साफ़ करने से इसमें जुड़ी हुई अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से आसानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वह ऑक्सीजन के साथ
अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। रेगमाल से रगड़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। रेगमाल से इसलिए रगड़ते हैं मैग्नीशियम को, क्योंकि मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होती है बच्चों, ऐसी स्ट्रिप होती है, मैं बना के बता देता हूँ आपको। ऐसी स्ट्रिप है ये, ठीक है। जब आप इसे कोयल को लोगे, एक तरह से कोयल है ये, ऐसी लिपटी हुई रहती है तार की तरह, ले लिया आपने, थोड़ी सी ये तोड़ ली। तोड़ने के बाद इस पर कुछ यहाँ रस्टिंग हो जाती है, जैसे आयरन होता है लोहे का टुकड़ा, उस पर रस्टिंग हो जाती है, इसलिए इसको साफ़ करते हैं पहले यहाँ से रेगमाल से। फिर होगा क्या, जब इसे जलाएंगे आप बर्नर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आसानी से जलने लगेगा। यदि आप इसे ऐसे ही जलाने लगो, साफ़ नहीं करो, तो ये जल्दी से साफ़ नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं इसको। अब है आपका ये एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई थी, ये एक्टिविटी आप जब आओगे तब नोट करा दी जाएगी। एक सेकेंड, ये देखिए क्रियाकलाप एक और है इसमें। क्रियाकलाप इसको क्या है, इसे देख लेंगे पीडीएफ से। पहले मैं इसे अपने पास से बता देता हूँ। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने क्या लिया, सबसे पहले दानेदार फॉर्म में क्या लिया, जिंक ले लिया मैंने। जिंक लेने के बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये डालने के बाद होगा क्या, जब आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो इसमें गैस वोल्ड होगी, गैस निकलेगी इसमें। कौन सी निकलेगी, वो हाइड्रोजन निकलेगी। देखिए इसमें रिएक्शन करके बता देता हूँ आपको। ये हो रही जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इजिकल टू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये गैस है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल जाती है टेस्ट ट्यूब में से, वो निकलती हुई दिखाई देगी आपको इसमें से, टेस्ट ट्यूब में से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये आपका इसमें रिएक्शन हो गई। तो इसमें किस में दिखा रखी है रिएक्शन करके, कॉनिकल फ्लास्क में। दानेदार जिंक लिया आपने, जिंक लेने के बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, इसको बोलते हैं बच्चों फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क होता है ये। ओके, ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जो आपके पास बुक होगी उस एनसीईआरटी में दे रखी है। इसमें वही लिखा है जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई। इसमें दानेदार जिंक लिया, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, डालने के बाद होगा क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक जिंक सल्फेट और बनेगा इसमें। अभिकारक और उत्पाद लिखा है ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखो जो इस तरफ एरो से पहले, जो एरो से पहले, ये एरो से पहले जिंक सल्फेट, वो जिंक और H2SO4, ये तो हैं हमारे अभिकारक। उत्पाद क्या होते हैं, जो एरो के बाद होते हैं, ये वाले, ये उत्पाद है हमारे, ठीक है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि जिंक का अवस्था क्या है यहाँ पर, सॉलिड। जिंक दानेदार फॉर्म में तो ठोस ही तो है, और H2SO4 क्या, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उत्पाद क्या बना हमारा, ये और हाइड्रोजन निकली है गैस की फॉर्म में, और ये क्या बना आपका, ये पानी के साथ ही मिक्स है, जिंक सल्फेट। इसको मान लेते हैं आप पीपीटी बोलते हैं बच्चों अवक्षेप को, अवक्षेप, ठीक है। ये अवक्षेप बन गया जिंक सल्फेट का, ठीक है। और कलर भी चेंज होता है इसमें। ये जो आपने लिया था, जब आप इसमें जिंक डालोगे तो ये उत्पाद जिंक सल्फेट जो बना, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वो रासायनिक समीकरण। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के जो होने वाली समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही एग्जाम्पल इसमें पहले वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू 2MgO, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो लिख रहा है, इसी को तो रासायनिक समीकरण है। ये जो हमने अभिक्रिया लिखी है अभी, ठीक है, ये तो है रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना, वो कैसे लिखते हैं तो वो देखेंगे जरा इसमें। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। देखिए जैसे कि A है प्लस B इजिकल टू C प्लस D, ठीक है। ये हमारे पास, ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद, ठीक है। ये प्लस B क्या, अभिकारक, ये क्या है हमारे उत्पाद, ठीक है।
अब देखिए इसमें अभिकारक अलग अलग डिफाइन कर रखा है मैंने इसको। अभिकारक क्या होते हैं बच्चों? किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही अभिकारक कहते हैं, क्योंकि A+ क्या है, भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, यही तो रिएक्शन करेंगे, ये क्या हमारे अभिकारक। उत्पाद क्या है, ये C+D। उत्पाद क्या है, C+D। एग्जाम्पल से समझ लो इसको, जैसे लिखा है C+O2 = CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगी फॉर्म इसमें। तो ये जो राइट हैंड साइड है, दायां भाग कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है हमारे अभिकारक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद को क्या बोल रहे हैं हम, ये उत्पाद ही हमारा, इसको ये बायां भाग है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है इसमें चैप्टर नंबर 1 आज के लिए इतना ही। इसे थोड़ा कल आगे स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार से, ठीक है। आज अभी इतना ही नोट करेंगे, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो नोट डाउन कर लेंगे जिन्होंने नहीं लिखा, जो बच्चे नए हैं, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो अभी नोट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का ये चैप्टर हो चुका है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वो चल रहे हैं उनके, तो वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे वो जो पुराने बच्चे हैं, और जो नए हैं वो इस चैप्टर को यहीं से लिखें स्टार्टिंग से ही, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।